जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। संगत जी, ये मेरा बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संगत जी, मेरा 28 अप्रैल को बर्थडे था। मैंने गुरुजी से इस जन्मदिन पर सिर्फ़ एक ही तोहफ़ा मांगा था कि गुरुजी महाराज, मेरी माँ को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दो, उसे स्वस्थ कर दो, बस। और कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि वो न जाने कितने सालों से, 40 सालों से बीमार है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरे को जन्मदिन पर बहुत प्यारा तोहफ़ा दिया। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मेरी मदर को बहुत बीमारियां थी, शरीर में बहुत रोग हो रखे थे संगत जी। लेकिन जब मेरे जन्मदिन के 1-2 दिन बाद जब मेरी मदर ने अपनी जांचें करवाई, उन्होंने फुल बॉडी का टेस्ट करवाया ना संगत जी, तो उनको एक भी रोग नहीं निकला संगत जी। उनकी शुगर, उनका थायराइड, उनकी खून की कमी, उनके शरीर में जितनी भी बीमारियां थी ना संगत जी, वो सारी गुरुजी ने हर ली। सारी बीमारियां समाप्त कर दी संगत जी। जो बीमारियां उनके शरीर में ऑलरेडी थी, वो कहाँ गायब हो गई कुछ नहीं पता संगत जी। मैंने सिर्फ गुरुजी से तोहफ़ा मांगा था, गुरुजी मेरी माँ को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दो, बस यही मेरे जन्मदिन का तोहफ़ा है संगत जी। गुरुजी ने यही किया संगत जी। मेरी माँ पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है, अभी वो कमज़ोर है, पर मुझे पता है वो ठीक भी हो जाएगी संगत जी। ब्लैक मैजिक है, धीरे धीरे कटेगा, सही हो जाएंगी। वरना उसके अलावा गुरु संगत जी, उनके शरीर में अब कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, हर एक फुल बॉडी स्कैन, सब कुछ रिपोर्ट संगत जी बिल्कुल ठीक ठाक आई है। उनको कोई रोग बीमारी तिल मात्र भी नहीं है संगत जी। सब की सब जो थी वो सब गुरुजी ने पत कहाँ छू मंतर कर दी, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना खूबसूरत तोहफ़ा देने का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मेरी माँ को पूर्णतः रोगों से मुक्त करने का शुक्राना। अब जो उनकी वीकनेस है, कमज़ोरी है, जो पेन रहता है, वो भी मुझे बताया गुरुजी आप ठीक कर दो, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक सारा काट दोगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा के चरणों में शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा, आज मैं अपनी छोटी प्यारी बेटी गुरु पापा की दी हुई ब्लेस्ड बेटी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पापा, उसकी तबीयत कई दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके कारण उसका फेंट होने लग गई थी, और एक दिन तो ऐसी फेंट हुई कि मुँह से खून ही निकल के आ गया। तो मैं बस उसकी तरफ से शुक्राना गुरु पापा करना चाहती हूँ कि उस पे मेहर की आपने गुरु पापा, और वो इस लायक हो गई, थोड़ा बहुत चल फिर पा रही है। और गुरु पापा मेहर करिएगा कि अब उसकी जब नेक्स्ट ब्लड टेस्टिंग आए तो उसकी जो प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ जाएँ गुरु पापा। वो बहुत नन्ही सी मासूम सी बच्ची है गुरु पापा, बहुत नादान है, बस एंग्री बर्ड बहुत है, गुस्सा बहुत आता है। पर वो रीज़न यही है, उसके अंदर कुछ वीकनेस एक्स्ट्रा ही रहती है, इसलिए उसे इतनी थकावट और चिड़चिड़ापन रहता है। गुरु पापा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गुरु पापा के हाथ में ना हो, कंट्रोल में ना हो। बस गुरु पापा उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची पे मेहर करना हो, वो जल्दी ठीक हो के खूब दौड़ने भागने लग जाए, खूब खेलने लग जाए गुरु पापा। उसका हीमोग्लोबिन वगैरह सब सही कर दीजिए, नन्ही सी जान है गुरु पापा।
आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, और बाबा सही समय पे ब्लड टेस्ट कराने का भी शुक्राना। पता नहीं क्या से क्या हो जाता अगर हमें नहीं पता चलता, हम नहीं जाते दिखाने उसको। और दूसरा शुक्राना सत्संग गुरु पापा, मैं अपने बड़े बेटे की तरफ से कहना चाहती हूँ, जो गुरु पापा का शिवांश है, वो गुरु पापा कुछ कहता कुछ नहीं है, पर उसकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। बहुत सीधा है बच्चा मेरा। गुरु पापा एक शब्द नहीं बोलता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, गुरु पापा ने कई बार बताया, और वाकई ऐसा है। उसके चेहरे पे एकदम, जब भी संगत जी वीडियो कॉल करो तो उसके चेहरे पे एक मायूसी सी छाई रहती है, एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है जब वो मुझसे बात करता है। मेरी आंखों से ऐसे आंसू भर बहने लग। मैं अपने आप को खुद कैसे कंट्रोल करती हूँ संगत जी, मुझे मालूम है। उसकी शक्ल देख के मुझे बहुत ज्यादा रोना आता है, जैसे कि वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। प्लीज गुरु पापा उसकी रक्षा करो, उसके अंग संग रहना, और उसको बहुत सारी खुशियां देना। गुरु पापा, एक बच्चा माँ से दूर हो जाता है तो उसके बिना रहना बहुत मुश्किल रहता है। और आज गुरु पापा थकावट की वजह से और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, आपको सब पता, आपसे कुछ नहीं छुपा, मासूम पेट्स को गुरु पापा मुझे वापस करना पड़ा। मुझे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। और जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो, उनकी रक्षा करना गुरु पापा, उन्हें हर बुरी नजर से बचाना, और उनका ध्यान रखना, उनके अंग संग रहना गुरु पापा। सॉरी संगत जी, सत्संग शेयर करते में मेरे से जो भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रदान करिएगा, पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का शुक्राना सत्संग संगत जी, गुरु पापा के बहुत बहुत आनंदम शुक्राना के लिए कि बाबा ने ऐसी मेहर करी कि आज मैं बाबा की ब्लेसिंग्स के तौर पर दर्शन करने जा पाई। उसके लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा ने इतनी मेहर करी, जो मेरी बिटिया रानी है संगत जी, वो कितने ही दिनों से एक बार भी मंदिर नहीं गई, आज पहली बार वो मंदिर गई होगी 1 डेढ़ महीने बाद। तो उसके लिए गुरु पापा लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि उस पे आपने मेहर भरा हाथ रखा। बाबा ऐसे ही अपने नाती को भी ऐसे ही कर दो, उसको भी अपने से कनेक्ट कर लो, वो शिव भगवान का भक्त बन जाए कैसे भी करके, और उनको एक लोटा जल जरूर डाल के आया करे अपने हॉस्टल में जहाँ भी रह रहा है, जैसे कि वो थोड़ा पूजा से कनेक्ट हो। प्लीज बाबा कुछ भी करके मेरे बच्चे के मन में अपने लिए भक्ति भाव प्लीज कह दीजिए, जैसे कि वो अकेला है, वो बच्चा बहुत अकेला है, उसको आपकी बहुत जरूरत है। आप उसको कनेक्ट करो ना बाबा, आप उसको ऐसा कर दो ना कि वो रोज एक लोटा जल चढ़ा दिया करे आपको, प्लीज शिवालय में जाके कुछ भी करके बाबा उसके अंग संग रहना, उसको शक्ति देना। वो बहुत सीधा और डरपोक बच्चा है, उसको बहादुर बेटा बनाना। आज के जमाने में ऐसे चुपचाप गुमसुम और सीधे बन के रहने का जमाना नहीं है संगत जी। वो सबसे दवा कुचला एकदम चुप होकर के एकदम सबसे पीछे बैठ जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत एक्टिव रहना चाहिए। बाकी गुरु पापा सब जानते हैं क्या सही है। और गुरु पापा का असंख्य महिमा और बारंबार शुक्राना कि चलते हुए आखिरी में एक छोटी सी अर्जी लगाना चाहूंगी। गुरु पापा, न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है, खर्चे सर पे बहुत आ जाते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही, मैं समझ सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल इतने चिड़चिड़े हो गए हैं हर चीज को लेके, उनका नेचर बहुत खराब हो गया, उनका नेचर थोड़ा काम डाउन करिए, और ऐसी मेहर करिएगा कि हम राशन का और सारी चीजें रिक्वायर्ड, जो ग्रोसरीज होती हैं, जो घर की जरूरत की चीजें हैं, सारी चीजें हमारे घर में आ सके। एक एक चीज के लिए गुरु पापा बहुत दुख होता है, और बहुत
दिल ऐसा लगता है कि अपने बच्चों के लिए और हम चीज़ें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ बाबा मेहर करिएगा कि सबके धन धान के भंडारे भरे रहे और कभी कोई किसी के घर से भूखा नहीं जाए। सबको फुल टाइम और तीनों चारों टाइम का मील मिलता रहे, खाना मिलता रहे। सबको निरोगी खाया देना बाबा। और बाबा कैसे भी करके मेरे घर वालों से, मेरे मायके वालों से रिश्ते थोड़े से इतने बनवा दीजिए कि एक दूसरे से कम प्यार से बात तो कर सके। पता नहीं किस रीजन की वजह से इतनी खटास आ गई है कि एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता है। मैं कभी बात करती हूँ, फोन मिलाती हूँ कि मुझे ज़रूरत है, आप मेरे पास आ जाओ माँ, या मैं अपने भाई से कुछ भी बात करती हूँ, वो लोग बस चिड़चिड़े ही रहते हैं। मैं मानती हूँ कि जब जब उन्होंने बुलाया मैं नहीं जा पाई वहाँ पे, मामा माफ़ करिएगा। और उनके दिमाग में ये थॉट डालिए, अगर मेरी मजबूरियाँ मैं नहीं आ पाती तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रिश्ता नहीं रखना। मेरे मायके से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत रिश्ता कंटिन्यू करना है, बट कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं संगत जी। मैं तुरंत एकदम इंस्टेंटली कभी भी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि मैं पहुँच जाती हूँ तो संगत जी मेरे हस्बैंड को पूछा जाता है और मेरे से कोई मतलब नहीं है। उनके सामने बैठा के मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे लिए उल्टा सीधे वर्ड्स बोलते हैं और मजाक मजाक में जलन भरे वर्ड्स बोले जाते हैं। मुझे नहीं पसंद आता। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होनी नहीं चाहिए, इसलिए मेरा मन खट्टा हो गया, नहीं जाने का मन करता। वो लोग को यहाँ बुलाती हूँ अपने घर में, तब भी मैंने कई बार ऐसी कुछ चीज़ें देखी जो नहीं होनी चाहिए। पता नहीं गुरु पापा कैसी कलयुग आ गया है, कोई अपना नहीं है। बस आप हमारे हमेशा हम संग रहना, हमेशा हमें प्यार देना। जब भी ऐसा लगता है कि कोई सच्चा इंसान है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, उसी की तरफ से संगत जी हमें टीचिंग मिलती है। हम किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें, हमें ये भी थोड़ी समझ दीजिएगा गुरु पापा। गुरु पापा की बेटी होके आज कई लोगों ने मेरा अपमान किया। गुरु पापा कल परसों भी ऐसा हुआ था, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो बहुत अपमानजनक और वैसे वर्ड्स बोलने लग गए हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ पे रह के कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। गुरु बाबा प्लीज, हम जहाँ पे भी रह रहे हैं मान सम्मान से हमें रहने को मिले, हमारी इज्जत तो समाज में प्यार से नहीं कोई बोल सकता तो कम से कम अपमानजनक शब्द तो ना बोले संगत जी। बाकी गुरु बाबा से कुछ नहीं छुपा संगत जी। मान सम्मान अगर होता है तो बहुत हर्ट होता है, बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है। आगे का शुक्राना, आज का शुक्राना बस यहीं तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। तो संध्या वेले का शुक्राना आज का यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।